हेलो दोस्तों, अगर आप स्नैपचैट की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं यानी कि स्नैपचैट पे ऐड चला के अपना प्रमोशन या अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्नैपचैट के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं ऐड बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि कैसे अपने स्नैपचैट के अकाउंट को यानी कि स्नैपचैट के बिजनेस अकाउंट को आप अपनी वेबसाइट या शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को अबाउट स्नैपचैट। दोस्तों, स्नैपचैट पे ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्नैपचैट का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट एन ऐड की बटन दबानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड जो आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, फिर अपना बर्थ डेट वगैरह करके आप उसको साइन अप एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अगले पेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपको अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें सबसे पहले आपको बिजनेस नेम में अपने बिजनेस का नाम डालना है, फिर आपका नाम डालना है, फिर आपका जो भी बिजनेस का ईमेल आईडी है उसको डालना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री मेंशन करना है, टाइम जोन जो भी आपका और करेंसी जो है आपकी वो मेंशन करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक बार कंटिन्यू करने के बाद आप अपने अकाउंट्स मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, मिसिंग पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या पेपल से। क्रेडिट कार्ड की आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, जिप कोड एंड ऑल। इसके बाद दोस्तों, वापस आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आप क्रेडिट कार्ड में है वही एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना होगा, या आप अपना बिजनेस एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सैम्पल एड्रेस डाल दे रहा हूँ अभी, और फिर हम इसे फिनिश कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर और भी कोई फर्दर डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ ऊपर मैनेज एड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में आ रहा है बिजनेस डिटेल्स। हम बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। बिजनेस डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी एडिट बटन आ रही है। इस एडिट बटन को दबा के आप अपनी बिजनेस डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ ब्लैंक है तो उसको ऐड कर सकते हैं, और या कुछ करेक्शन करना है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं ताकि स्नैपचैट सेंटर वाले आपको कांटेक्ट करके आपकी हेल्प भी कर सकें। और फिर आप यहाँ नीचे से सेव के बटन दबा के ये सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सेव पे। दोस्तों, बेसिकली जब आप स्नैपचैट एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट क्रिएट, एक ऑप्शन होता है एडवांस क्रिएट। इंस्टेंट क्रिएट में आपका ऐड जो है झटपट बन जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। एडवांस क्रिएट में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें आप ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव ऐड बना सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि हम एडवांस क्रिएट ही सिलेक्ट करें। और चलिए हम देखते हैं कि एडवांस क्रिएट के अंदर हमको ऐड किस तरीके से बनाना है। एडवांस क्रिएट करने के बाद दोस्तों, आपके पास पहला ऑप्शन आता है कि आपको अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। ये बिल्कुल फेसबुक एड्स मैनेजर की तरह अगर आपको आता होगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अवेयरनेस, ऐप इंस्टॉल, ट्रैफिक अगर ड्राइव करना चाहते हैं, अगर आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या अपनी ऐप पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, इंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़ या लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन या कैटलॉग सेल्स। तो फिलहाल हम ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट लेके चलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद नीचे आता है दोस्तों कैंपेन नेम। यहाँ पे आपको अपनी कैंपेन का नाम देना पड़ेगा। आप अपनी कैंपेन का कुछ और भी नाम दे सकते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ नाम आ जाता है। तो हम यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देते हैं डिजिटल देसी। ओके, इसके नीचे एक्टिव ऑप्शन आ रहा है, ऑब्वियसली इसको एक्टिव रहने दे सकते हैं हम, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो इमीडिएटली या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे ऐड बनाने के बाद ऐसा नहीं कि ऐड बनाते ही चालू हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इसको ये 4 दिन बाद या मंडे को, ट्यूसडे को या थर्सडे को चालू करना है, तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। या जनरली हम जो है इसको डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली भी रखते हैं कि मतलब जैसे ही हमारी ऐड कंप्लीट हो जाएगी फिर वो रिव्यू में जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद जब वो अप्रूव हो जाएगी तो वो खुद ही चालू हो जाएगी। उसी तरीके से आप अपनी डेट की जो है एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, रन इंडेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि इंडेफिनेटली रन करे यानी कि जब बजट ख़त्म होगा तब भी वो रुकेगी, या तो फिर आप उसकी एंड डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है डेली स्पेंड कैप। आप डेली मैक्सिमम कितना बजट खर्च करना चाहते हैं, यानी कि क्या लिमिट सेट करना चाहते हैं कि जिसके बियॉन्ड आपका जो है पैसा खर्च ना हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं डॉलर में ही सेट होती हैं। और मिनिमम बजट जो है दोस्तों यहाँ पे $20 है। $20 से अगर आप कम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर $10 लिखता हूँ
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको जो है मिनिमम $20 तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे मिनिमम डेली बजट जो है वो $20 है। उसी तरीके से लाइफ टाइम, मतलब आपने अगर लाइफ टाइम बोले तो अगर आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट कर रखी है तो ही लाइफ टाइम होएगा, और उस लाइफ टाइम का मिनिमम बजट जो है वो भी $20 होएगा। यानी कि अगर आपने मिनिमम एक दिन की कैंपेन चलाई है तो आपको $20 तो खर्च करना पड़ेगा। या अगर आपकी कैंपेन का लाइफ टाइम ज़्यादा है तो आपका उस हिसाब से बजट जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट की बटन दबा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंपेन के नीचे जो है एड सेट लेवल आता है। एड सेट लेवल में भी आप अपना एड सेट का नाम दे सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं एक कैंपेन के अंदर। तो फिलहाल हम यहाँ पे एड सेट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डिजिटल देसी एड सेट। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्नैप पिक्सल। आपको स्नैप पिक्सल ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो पिक्सल जैसे कि हम फेसबुक में पिक्सल ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वैसे ही स्नैपचैट का स्नैप पिक्सल होता है जिसे हम अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। फिलहाल हम इसको ऑन रखते हैं क्योंकि स्नैप पिक्सल या कोई भी पिक्सल ऑन रखना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो रीमार्केटिंग के लिए यूज़ होता है और वो ऐड परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड अगर आपको बनाना है या कलेक्शन ऐड आपको बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंगल इमेज ऐड बना सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा अटैचमेंट, यानी कि आप किस चीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ पे लैंड करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे अटैचमेंट की तरह दे रखा है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी ट्रैफिक ऑन वेबसाइट चूज़ किया था हमारा ऑब्जेक्टिव, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आ रहा है, इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। फिर दोस्तों आता है प्लेसमेंट सेक्शन। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऑटोमेटिक स्नैपचैट को बोल देंगे कि भाई तुमको जहाँ सही लगे वहाँ पे हमारा ऐड चलाना है आपके प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे आपको अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर हम खुद डिसाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिटवीन कंटेंट, यानी कि आपके जो भी कंटेंट चल रहा होगा, जो भी स्टोरीज़ होंगी उसके बीच में आपका ऐड कहीं दिख जाएगा। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है विद इन कंटेंट, यानी कि कोई वीडियो या स्टोरी चल रही होगी उसके बीच में, मतलब पहला बिटवीन कंटेंट यानी दो अलग अलग स्टोरीज़ के बीच में, और विद इन कंटेंट यानी एक ही स्टोरी या एक ही प्रोफेशनल क्यूरेटेड कंटेंट के बीच में, उसके अंदर ही आपका ऐड जो है स्पेस लेके आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि किस कैटेगरी पे आपको ऐड चलाना है, और उसमें भी आप इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि B2N, फैशन, एंटरटेनमेंट, फूड, गेमिंग, जनरल लाइफस्टाइल, मेंस लाइफस्टाइल। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट होगा उस पर मेरा जो है ऐड चलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन में जो है आप इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। तो हमको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जो है उतनी डिटेल लोकेशन सिलेक्शन नहीं होता जितना गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में होता है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा मोटे तौर पे सिलेक्शन होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, रीजन और मेट्रोज़। मेट्रोज़ में यानी कि आप सिर्फ सिटी सिलेक्ट कर पाएंगे, रीजन्स में आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रीजन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है सभी स्टेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दमन, दीव, दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको मेट्रोज़ करता हूँ तो अब आपके पास जो है सिर्फ सिटीज़ के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर। तो मैं यहाँ पे कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास लोकेशन टारगेटिंग के ऑप्शन थोड़े कम है यहाँ पे। बेसिकली दो ही ऑप्शन है, या तो आप पूरा स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप कोई मेट्रो सिटी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके पास ऑप्शन एक और दूसरा आता है जिसका नाम है मैप, यानी कि अगर आपको अपना जो लोकेशन वो है अगर एक्सप्लोर या लिस्ट डाउन में नहीं मिल रहा है तो आप मैप से डायरेक्ट अपना पिन ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पिन ड्रॉप कैसे करना है। हम मैप पे क्लिक करेंगे। मैप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा आपके सामने इस तरीके से इंडिया का मैप आ जाएगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी सिटी में आपको जाना है। आप जूम इन जूम आउट करके अपनी जगह पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सूरत के पास आता हूँ, बट दोस्तों मेरे को जो है इस पर्टिकुलर अमरोली एरिया में अगर मेरे को अपना ऐड चलाना है तो यहाँ कॉर्नर पे जाके आप यहाँ पे पिन उठा सकते हैं। इस पिन पे मैं क्लिक करूँगा और मैं इस पिन को कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके पास एक येलो कलर की बटन आ रही है, आपका रेडियस है। इस पिन का रेडियस आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियस कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, रेडियस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से जो है आप रेडियस वाइज पिन ड्रॉप करके भी उतने एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप जो है अपनी एज चूज़ कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस की, कि कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के लोगों को आपको दिखाना चाहते हैं। जेंडर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, दोनों जेंडर, या तो फिर सिर्फ मेल या फीमेल को आप ऐड दिखाना चाहते हैं,
यहाँ से आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं यहाँ से लैंग्वेज। उसके बाद आप कोई कंटेंट रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरा कंटेंट ऐसा है जो कम एज वालों को ना दिखाया जाए, तो आप यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कोई प्रमोशन ना करें जिसमें एज रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत पड़े आपको। दोस्तों फिर यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन आता है। ऑडियंस सेक्शन में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी, ये किस टाइप के ऑडियंस आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एडवेंचर सीकर्स होने चाहिए, एडवोकेट्स या एक्टिविटीज़, ठीक है, इस टाइप की आप जो है ऑडियंस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी फर्दर आता है, जैसे फिल्म एंड टीवी फैंस में हम जाएंगे तो यहाँ पे फर्दर आता है कॉमेडी, ड्रामा, जेनर, फैमिली जेनर, हॉनर, ठीक है, सॉरी हॉरर वगैरह एंड ऑल। तो आप यहाँ से ऑडियंस ऑलरेडी प्री सेट ऑडियंस है, आप इनको चूज़ कर सकते हैं अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो। उसके अलावा नीचे यहाँ पे टिक दिया हुआ है एक्सपांड ऑडियंस ऑटोमेटिकली, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एज़ पर परफॉर्मेंस या स्नैपचैट को लगेगा कि इस ऑडियंस पे ये ऐड क्लिक हो सकता है तो वो एक्सपांड खुद कर देगा, या तो फिर आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यानी कि अनटिक कर देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से एक्सपांड नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंस ऑलरेडी बना रखी है या तो आपने पहले से ऐड चला रखा है और आप उस ऐड को जिस भी लोगों ने देखा है या इंटरेक्ट किया उन्हीं को दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो कस्टम ऑडियंस अगर आपने बना रखी हो तो वो आप यहाँ से कस्टम ऑडियंस वाले सेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये नया अकाउंट है तो इसमें ऐसी कोई ऑडियंस बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे अभी कोई ऑडियंस अवेलेबल नहीं दिख रही है। दोस्तों उसके नीचे आता है डिवाइस सेक्शन, यहाँ से आप डिवाइस चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका जो जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं उनका जो डिवाइस है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है या iOS है, या आप इसमें से दोनों को टारगेट करना चाहते हैं या किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं। उसके अलावा आप डिवाइस मेकर्स भी टारगेट कर सकते हैं कंपनी वाइज। देखिए यहाँ पे लगभग सभी कंपनी लिस्टेड है मोबाइल की। सबसे पहले कनेक्शन टाइप की, यानी कि वो सेल या वाईफाई यूज़ कर रहा है या तो फिर मोबाइल के नेटवर्क से नेट चला रहा है। उसके बाद ये करियर वाले ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी का नेट यूज़ कर रहा है, लाइक आइडिया, जियो, एयरटेल वगैरह सभी यहाँ पे आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बजट सेक्शन आता है और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपको डेली बजट चूज़ करना है या लाइफ टाइम बजट, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो एंड डेट और स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होगा वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे आता है दोस्तों कि आपको किस तरीके से सामने वाले को कॉल टू एक्शन देना है, यानी कि स्वाइप अप होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ पे फ़िलहाल स्वाइप अप का ही ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके नीचे जाते हैं दोस्तों तो हमारे पास ऑप्शन आता है बेड का। यहाँ पे बेड में आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑटो बेड, टारगेट कॉस्ट और मैक्स बेड। दोस्तों ऑटो बेड यानी कि स्नैपचैट जो है अपनी तरफ से कोशिश करेगा और ऑप्टिमाइज़ करेगा आपके पैसे को, पर स्वाइप अप कितना पैसा खर्च करना है। दोस्तों टारगेट कॉस्ट यानी कि आप खुद डिसाइड करेंगे, आप बोल देंगे कि भाई मैं $1 या $2 पर स्वाइप अप देना चाहता हूं, तो जो स्नैपचैट है वो आपके $1 या उसी के नीचे या उससे कम ही खर्च करेगा पर स्वाइप अप के लिए। और मैक्स बिड यानी कि आपका जो स्नैपचैट है वो इसमें स्नैप पिक्सल का यूज़ करके कन्वर्जन करेगा और इस तरीके से सेट करेगा कि आपकी जो बिड है उसके अंदर ही आपकी कॉस्ट रहे, जो भी आपने बिड दी है स्नैपचैट को कि भाई $2 के अंदर या $1 के अंदर, उसी के अंदर आपका जो मैक्सिमम कन्वर्जन हो, ऐसी कोशिश करेगा स्नैपचैट यहाँ पे। दोस्तों उसके नीचे आता है फ्रीक्वेंसी कैप, यानी कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में या कितने दिन में आप कितनी बार अपना ऐड किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, मतलब किसी एक इंसान को आपका ऐड कितनी बार आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैक्सिमम इम्प्रेशन पर 7 डेज़। तो आपको अगर आप चाहते हो कि एक दिन में किसी को भी 3 बार से ज़्यादा इम्प्रेशन या मेरा ऐड ना दिखे, तो मैं यहाँ पे उसको सेट करूँगा 3 और यहाँ पे लिखूँगा उसको मैं 1, यानी कि किसी को भी एक दिन में 3 से ज़्यादा मेरा ऐड नहीं दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट की बटन दबा देते हैं। अब दोस्तों हम थर्ड स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे नेम, यहाँ नेम में आप जो है अपने ऐड का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आ रहा है दोस्तों ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो है जब आपका ऐड चलेगा तो जिसको भी दिखेगा उसको आपका ये ब्रांड नेम वहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे भी आप अपना ब्रांड का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ। दोस्तों यहाँ हेडलाइन में आप जो है जो भी लाइन अपनी पिच करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी अपना ऑफ़र बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आप हेडलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास केवल 32 कैरेक्टर्स हैं और ये जो हेडलाइन है आपके जो भी ऐड जिसको भी दिखेगा स्नैपचैट में, उसको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में आपकी ये लाइन लिखी हुई दिखेगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है कि आपका ऐड जो है कोई शेयर कर सकता है या नहीं, तो आप इसको शेयरेबल भी बना सकते हैं और नॉन शेयरेबल भी बना सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना जो क्रिएटिव है, जो भी आपकी इमेज या वीडियो है, उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। या तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी क्रिएटिव लाइब्रेरी में जाके वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ब्राउज़ की बटन दबा के वहाँ से अपना क्रिएटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी आपको क्रिएटिव बनाना है, आप एक बार यहाँ आई के बटन दबा के आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। आपकी जो भी इमेज या वीडियो है वो इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो ऐड है नहीं चल पाएगा। तो हम यहाँ पे एक सैम्पल अपलोड कर लेते हैं। उसके नीचे दोस्तों आता है वेबसाइट, जो कि आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स है। अटैचमेंट मतलब आपका डेस्टिनेशन यूआरएल क्या रहेगा, तो वेबसाइट का रहेगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉल टू एक्शन जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कॉल टू एक्शन से। कॉल टू एक्शन में दोस्तों आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शन है, जैसे कि अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बाय टिकट, गेट नाउ, मतलब जो स्वाइप अप की जो भी बटन आ रही होगी वहाँ पे आपका इस तरीके से लिखा आएगा, ऑर्डर नाउ या बुक नाउ या बाय टिकट्स। फिर उसके नीचे दोस्तों आता है वेबसाइट यूआरएल, यानी कि एक्चुअली आप कौन सी वेबसाइट के कौन से यूआरएल पे आपको अपना कस्टमर को लैंड कराना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ example.com, इस तरीके से। दोस्तों उसके बाद आपके पास यहाँ दो इंटरेस्टिंग ऑप्शन आते हैं, एक है ऑटोफिल और दूसरा है प्रीलोड। ऑटोफिल को अगर आप ऑन रखते हैं और आप किसी तरीके से लीड ले रहे हैं, तो जो लीड है वो सामने वाले की बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगी, यानी कि उसको भरना नहीं पड़ेगा। स्नैपचैट खुद ही आपको डिटेल दे देगा उसके बारे में, बस उसका एक बार अप्रूवल लगेगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों प्रीलोड, यानी कि यहाँ इसको अगर आप इनेबल्ड कर देते हैं तो आपकी जो वेबसाइट का पेज क्लिक होने के बाद लोड होएगा, उसकी जगह एक सैम्पल पेज जो है स्नैपचैट उनको ऑलरेडी लोड करके दिखा देगा आसानी से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और लोगों के बाउंस रेट होने के चांसेस कम हो जाए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ डिलीवरी में आ रहा है स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस को अगर आप एक्टिव इनएक्टिव कर देंगे तो यहाँ से आप एक्चुअली अपने ऐड को बंद और चालू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन दबा देते हैं। अब दोस्तों हम फाइनल स्टेज पे आ गए। यहाँ पे आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद आपको अपने ऐड को पब्लिश करना है। तो आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो भी आपने डाली है, कैंपेन स्टेटस, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बजट, लाइफ टाइम बजट, आपका जो ऐड है अटैच्ड पिक्सल है कि नहीं, फॉर्मेट उसका क्या है, कहाँ पे लैंड होएगा, कैटेगरी आपने क्या चूज़ करी, लैंग्वेज आपने क्या चूज़ करी, स्टेटस क्या रखा है उसका, चालू है कि बंद है, स्वाइप अप गोल आपका है, ऑटो बिड। इस तरीके से आप एक बार अपना पूरा ऐड रिव्यू करने के बाद दोस्तों आप उसको यहाँ से पब्लिश कैंपेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कैंपेन जो है पब्लिश हो जाएगी। ऑसम, योर एड्स आर नाउ पब्लिशिंग। दोस्तों एक बार ऐड पब्लिश होने के बाद आप उसको मैनेज कैंपेन में जाके चेक कर सकते हैं आपका ऐड बन चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका डिजिटल देसी नाम का जो है ऐड बन चुका है, उसका डिलीवरी स्टेटस एक्टिव बता रहा है, डेली बजट भी बता रहा है। अब जैसे ही आपका ऐड चलने लगेगा तो यहाँ पे आपके जो हैं सारे मैट्रिक्स जो है उनमें नंबर्स आने लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने ऐड का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे हम स्नैपचैट के ऐड के लिए स्नैपचैट के ही प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ऐड बना सकते हैं, यानी कि क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपको कोई उसका वीडियो बनाना है या कोई इमेज आपको फैंसी बनानी है तो आप किस तरीके से स्नैपचैट के इस ऐड मैनेजर का यूज़ करके अपना क्रिएटिव डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ मैनेज एड्स की बटन पे आ जाइए। मैनेज एड्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम आते हैं, क्रिएट, मैनेज, एसेट्स, बिजनेस, सेटिंग्स। तो आपको एसेट्स में सबसे पहले पे जाना है क्रिएटिव लाइब्रेरी। दोस्तों जब आप क्रिएटिव लाइब्रेरी में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो भी पहले क्रिएटिव बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू क्रिएटिव। न्यू क्रिएटिव पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप दोस्तों न्यू क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली 5 ऑप्शन आते हैं, सिंगल इमेज या वीडियो वाला, स्टोरी ऐड, कलेक्शन ऐड, फिल्टर ऐड और AR लेंस। तो इन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। सभी लगभग बहुत सिंपल है। इसके नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, जैसे कि डिज़ाइन और स्नैप ऐड। उसमें आपको सबसे पहले अपने ऐड का नाम डालना पड़ेगा, अपना ब्रांड का नाम डालना पड़ेगा, आपकी हेडलाइन डालना पड़ेगा। ओके, उसके नीचे शेयरेबल वाली बटन आ रही है, वो आपको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके नीचे के जो कुछ ऑप्शंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज चेंज हो जाएंगे। जैसे कि पहले वाले में अपलोड है, क्रिएट है, ब्राउज है, आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा जो है स्टोरी ऐड है। स्टोरी ऐड पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप दोस्तों यहाँ पे 4-5 फ़ोटो वाली एक स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस कि आपको 1, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप स्टोरी अपनी ऐड बना सकते हैं, स्टोरी ऐड। उसके लिए आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड के बटन दबा के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और वही आपको हेडलाइन, टाइटल वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। आपका नाम, ब्रांड नेम वगैरह सब यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। बस इसमें जो है ये स्टोरी ऐड रहेगा, तो इसमें आपको 4-5 फ़ोटो होनी चाहिए। सिंगल फ़ोटो, सिंगल वीडियो की जगह 4-5 फ़ोटो या 4-5 वीडियो होंगे, जो कि आपके एक तरीके से टैप 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 करके स्टोरीज चेंज होंगी आपकी। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका कलेक्शन ऐड, यानी कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट वगैरह हैं तो उनको आप अलग अलग तरीके से, आपके जैसे टी शर्ट्स के कलेक्शन है या शूज़ के कलेक्शन है या परफ्यूम के कलेक्शन है, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है
तो आप आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के अगर आपको ऐड चलाना चाहते हैं तो आप वो कलेक्शन ऐड का यूज़ करके चला सकते हैं। बेसिकली जो फ्रंट ऐड होगा वो तो आपका एक तरीके का ही बनेगा। यहाँ पे आपका ऐड का नाम आएगा, ब्रांड का नेम आएगा, हेडलाइन आएगी, उसके नीचे आपकी एक फ़ोटो आएगी और उसको मिला के यहाँ पे आपका जो है एक मेन ऐड बनेगा। नीचे आपकी कुछ कलेक्शन की 4-5 फ़ोटो दिख रही होंगी। 4-5 फ़ोटो के लिए आपके यहाँ पे जो आपके कलेक्शन एड्स की फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखेंगी और वो जो है अपलोड आपका कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करके जब आप अपना कैटलॉग अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपके प्रोडक्ट्स के अलग अलग फ्रेम या अलग अलग स्नैप्स यहाँ पे दिखेंगे और मेन ऐड जो है आपका यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फ़िल्टर वाला। इस फ़िल्टर में आपको अपना ऐड का नाम, ब्रांड नेम तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ से आप फ़िल्टर अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका फ़िल्टर है, और उसके ऊपर आपको जो भी ऑफ़र लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपकी ऑलरेडी खिंची हुई फ़ोटो है, उस फ़ोटो को अपलोड करके फ़िल्टर्ड ऑप्शन यूज़ करके आप उसको एज ए ऐड और अट्रैक्टिव ऐड यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन आता है AR लेंस। AR लेंस में भी आपका ऐड का नाम, ब्रांड नेम तो यहाँ पे सेम आएगा। यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट लेंस। क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप अपनी नॉर्मल फ़ोटोग्राफ को इस तरीके से, आप जो भी अपना स्नैपचैट में क्रिएटिव फ़ोटो हम बनाते हैं, कुछ भी ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं, कुछ भी लेंसेज लगाते हैं, कुछ भी क्रॉप लगाते हैं, उस तरीके से आप अपनी खिंची हुई फ़ोटो को यूज़ करके और इस टूल की मदद से आप उस फ़ोटो के ऊपर कुछ भी क्रॉप वगैरह लगा के एक इंटरेस्टिंग और कैची ऐड बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्रिएटिव लाइब्रेरी का, क्रिएटिव टूल का यूज़ करके हम स्नैपचैट की मदद से एड्स बना सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि स्नैप पिक्सल को कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले क्रिएटिव लाइब्रेरी के बटन दबाएंगे। यहाँ आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ मैनेज में आपको यहाँ नीचे देखेगा स्नैप पिक्सल, हम स्नैप पिक्सल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों स्नैप पिक्सल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है मैनेज पिक्सल। इसमें आप सेटअप पिक्सल पे जाएंगे। सेटअप पिक्सल पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे पूरी कोडिंग खुल जाती है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपके पिक्सल का नाम है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके नीचे कुछ कोडिंग लिखी हुई है और यहाँ पे भी कुछ कोडिंग लिखी हुई है। इस कोड को, ये जो सारा कोड लिखा है, इसको सिर्फ आपको कॉपी करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कॉपी द पिक्सल स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट इनटू दी हेड ऑफ योर वेबसाइट। मतलब जो आपका 2 हेड हैं आपकी वेबसाइट में, उसके बीच में आपको ये जो नीचे वाला कोड है इसको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप अपने डेवलपर को बोल देना, वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। उसको सिर्फ इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है और इस तरीके से जो है आपका जो स्नैप पिक्सल है वो आपकी वेबसाइट पर डल जाएगा और आपका स्नैप ऐड मैनेजर जो है वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप यहाँ नीचे फिनिश्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर कॉर्नर में जाएंगे, स्नैप पिक्सल के बटन को दबाएंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एसेट्स में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियंसेस। हम यहाँ ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ऑडियंस का नाम देना है। यहाँ पे नाम देने के बाद आपको यहाँ पे उसका पिक्सल चूज़ करना है। पिक्सल चूज़ करने के बाद आपको इंटरेक्शन देखना है। इंटरेक्शन में आपने जो भी इवेंट चूज़ कर रखे हों या जो भी इवेंट क्रिएट किए हों, कि उसने इंस्टॉल किया है, कि उसने क्लिक किया है, कि डाउनलोड किया है, कि कोई वीडियो पर्टिकुलर प्ले किया है या कोई किसी चीज़ को सब्सक्राइब किया, वो कोई भी इवेंट अगर आपने अपनी वेबसाइट पर क्रिएट किया है तो वो इवेंट आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इस ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर ऑडियंस बनानी है तो दोस्तों हम न्यू ऑडियंस की बटन को दबाएंगे। जैसे आप न्यू ऑडियंस के बटन को दबाते हैं आपके पास 3 ऑप्शन आता है, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और सीव्ड ऑडियंस। हम कस्टम ऑडियंस के बटन को दबाते हैं। कस्टम ऑडियंस के बटन को दबाने के बाद दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, कस्टमर लिस्ट, वेबसाइट इवेंट और ऐड एंगेजमेंट। कस्टमर लिस्ट यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स की लिस्ट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट इवेंट यानी कि आपका पिक्सल जो आपकी वेबसाइट पे कनेक्टेड है उसने जितने भी इवेंट्स रिकॉर्ड किए उन इवेंट्स के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी कि जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट किया वो एक इवेंट है मान लीजिए और आपने वो क्रिएट कर रखा है और अब आप चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट किया मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहूँ तो आप उन लोगों की ऑडियंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोस्तों ऐड एंगेजमेंट ऑडियंस भी बना सकते हैं, यानी कि कोई भी आपकी ऐड से इंगेज हुआ हो कभी, है ना, जिसने भी आपका ऐड देखा हो या किसी तरीके से उस पर क्लिक किया हो या इंगेज हुआ हो, उन लोगों की ऑडियंस बनाने के लिए आपको यहाँ ऐड एंगेजमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अलग अलग टाइप की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा यहाँ से स्नैपचैट एड्स मैनेजर का। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पूछ सकते हैं स्नैपचैट के बारे में।